हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर फैमिली में। आज मैं लेके आया हूं झारखंड सामान्य ज्ञान, जो झारखंड एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर सवाल, झारखंड जीके से संबंधित वो सवाल जो कि स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा किताब जो निकाली गई 50 सेट इसमें है। आज मेरा सेट वॉल्यूम 1 का दूसरा है। तो सेट नंबर पहला सवाल 40 नंबर एमसीक्यू 40 सवाल लेके आया हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेके आया हूँ। और याद रखना, अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सवाल है कि किनन स्टेडियम, मैकन स्टेडियम, परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम किन किन जिलों में स्थित है। तो याद रखना, किनन स्टेडियम जो है यह जमशेदपुर में है एक, मैकन स्टेडियम जो है वो रांची में है, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में है, तो यह 3 हो जाएगा। और इंडोर स्टेडियम दुमका में है, ठीक है। तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1। दूसरा नंबर सवाल, झारखंड के किस अभयारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो याद रखना, झारखंड का पलामू अभयारण्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। तो सबसे कम अगर कहीं जंगल है तो सबसे कम है जामताड़ा में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा सिंहभूम क्षेत्र में। चौथा नंबर सवाल है, सही मिलान करें। तो सही मिलान क्या करना है, ठीक है, देखते हैं सही मिलान कौन वाला है। तो याद रखना है, सही मिलान जो है इसमें से प्रेमलता अग्रवाल फुटबॉल से संबंधित नहीं है, अंकिता भरकत कुश्ती से, रीता कुमारी फुटबॉल से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला सही है, ठीक है। रीता कुमारी फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल है, 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक से किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो याद रखना, 1991 में जो बोकारो बना था वह धनबाद से अलग होकर बना था, ठीक है। तो याद रखना, 2 ब्लॉक से अलग होकर बना था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल है, मोतीझरा जलप्रपात किस नदी से बना हुआ है। तो याद रखना, मोतीझरा जलप्रपात अजय नदी से बना हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल, झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। तो राज्य सरकार ने 4 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल, धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो धनबाद जो है पूर्व मध्य रेलवे यानी हाजीपुर से संबंधित रखता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, पाइका नृत्य क्या है। तो पाइका नृत्य जो है वह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, सोरिया पहाड़िया जनजाति में झूम कृषि को क्या कहा जाता है। तो सोरिया पहाड़ी जनजाति में झूम कृषि को कुरवा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर सवाल, पतझड़ चित्रकारी सिंहभूम क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है, इसकी शुरुआत किस जनजाति द्वारा किया गया था। तो याद रखना है, इसकी शुरुआत पतझड़ चित्रकारी की शुरुआत सबर जनजाति के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर सवाल, किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम से रामगढ़ कर दिया गया था। तो बादम से रामगढ़ दलेल सिंह के शासनकाल में कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दलेल सिंह। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 13 नंबर सवाल, बॉन्टोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है किस जिले में। तो याद रखना है, बॉन्टोनाइट निक्षेप जो है साहिबगंज में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, झारखंड पृथक राज्य की स्वीकृति लोकसभा द्वारा किस तिथि को किया गया था। तो याद रखना है, 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा में स्वीकृति हुई और 11/2000 को राज्यसभा में, 25 अगस्त को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति मिली थी झारखंड अलग राज्य होने का। 15 नंबर सवाल है, जे बार्थोलोमेव द्वारा क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब किया गया था। तो याद रखना है, जे बार्थोलोमेव द्वारा जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत सन 1912 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी से विलय हो गया था। तो किसकी सिफारिश पर। तो याद रखना, विनोदानंद झा के सिफारिश पर कांग्रेस और झारखंड पार्टी का विलय हो गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, उस स्टेडियम का नाम बताएं जो हाउस ऑफ झारखंड टीम क्रिकेट टीम है। तो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम जो है वह JSCA की इंटरनेशनल क्रिकेट परिसर में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को नील सुसंको कहा जाता है।
तो नील शोषण को जदुर नृत्य को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई? तो पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल, झारखंड में कुल कितने कोलवसरी है? तो याद रखना झारखंड में कुल 5 कोलवसरी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है, उरावों का अस्थि विसर्जन स्थल को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो याद रखना उरावों के अस्थि विसर्जन स्थल को कुंदी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर, खरवार जनजाति में यदि कोई स्त्री निसंतान हो जाती है तो उसकी बहन का विवाह जीजा के साथ हो जाता है, इस प्रकार के विवाह को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है इस प्रकार के विवाह को रिजनिया विवाह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रिजनिया विवाह। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल आते हैं, गढ़वा जिले में कुल कितने अनुमंडल है? तो याद रखना गढ़वा जिले में कुल 3 अनुमंडल है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, झारखंड का 20वां जिला कौन है? तो याद रखना झारखंड का 20वां जिला जामताड़ा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, हो जनजातियों के लोकगीतों पर पुस्तक फोकलोर ऑफ द कोल्हान किसके लेखक हैं? तो याद रखना फोकलोर ऑफ द कोल्हान के लेखक कौन है? तो याद रखना C.H. बोम्बास और N.S. बोस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इनमें से दोनों। 26 नंबर सवाल, निम्नलिखित जिलों में से जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा रांची में है, उसके बाद कहाँ है? तो धनबाद में है, उसके बाद गिरिडीह में, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। सबसे ज़्यादा आबादी रांची, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 आते हैं, 40 सवाल है और टोटल। असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो याद रखना है असहयोग आंदोलन के दौरान शेख साहब ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, ढाल विद्रोह की अवधि क्या था? तो याद रखना है ढाल विद्रोह का अवधि 1667 से 77 के दौरान झारखंड में पहली अंग्रेजी विद्रोह हुआ था, ढाल विद्रोह, ठीक है, जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। 29 नंबर सवाल है, सफाहोड़ आंदोलन कब संचालित हुआ? तो याद रखना है सफाहोड़ आंदोलन 1870 में संचालित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर सवाल, मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होती है? तो याद रखना खूंट का अर्थ परिवार होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? तो पढ़ा पंचायत में शासन व्यवस्था उरांव जनजाति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उरांव जनजाति। 32 नंबर सवाल, झारखंड के पश्चिमोत्तर में किस राज्य की सीमा स्पर्श करती है? तो याद रखना पश्चिमी उत्तर में उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 33 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो याद रखना है कि झारखंड में सबसे अधिक अगर साक्षरता है तो वह रांची में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर रांची में। 34 नंबर सवाल, झारखंड में लिलोरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? तो याद रखना है लिलोरी मंदिर जो है काली माता की समर्पित है, काली माता पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, मैथन डैम कब और किस नदी पर बना है? तो याद रखना है मैथन डैम जो है बराकर नदी और सन 1958 ईस्वी में बना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल आते हैं, नगवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण करवाया था, कहाँ? तो याद रखना नागवंशी राजा ने नवरत्न नामक पंच महल यानी पंच मंजिला जो भवन का निर्माण किया था वह दोईसा में किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में कौन सही है? तो याद रखना है कौन सही है? तो याद रखना है इसकी शुरुआत 2022 में होती, ये सही है। इस योजना के तहत EMI के तहत कोर्स में 1 वर्ष के बाद लिया जाएगा, ये भी सही है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, दोनों सही है, ठीक है। तीसरा नंबर ये गलत है, इस योजना के तहत डिप्लोमा, स्नातक, PG, PhD शोधकर्ताओं को 4% ब्याज पर 20 लाख तक का लोन मिलेगा, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 39 नंबर सवाल, भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो गोमिया जो है वह बोकारो में जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
40 नंबर सवाल, अमानत नदी जो चतरा जिले से शुरू होती है या डाल्टनगंज से उत्तर में कोयल से मिलने की पूर्व किसके साथ मिलती है? तो याद रखना यह जिंजोई नदी से मिलती है, कोयल नदी से मिलने से पहले। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जिंजोई नदी। थैंक यू सो मच गाइज। यहाँ तक 40 सवाल हम लोग देखें। जितने भी 40 सवाल है वो सारे सवाल अकॉर्डिंग टू सिलेबस के आधार पर है, ठीक है। खेल से संबंधित हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, या करंट अफेयर से संबंधित हो, ज्योग्राफी से संबंधित हो, या इकोनॉमिक्स से संबंधित हो, जितने भी है वो सारे सवाल आपको 40 सवाल के दौरान ही मिल जाती है। तो अगर आपको नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर ऐसे नए नए कंटेंट के साथ मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।